हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सर्वे। दोस्तों आज की इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि क्या इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बन पाएगी सरकार, या फिर पिछली बार की तरह पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी फिर एक बार पश्चिम बंगाल में बना लेगी अपनी सरकार। आज की इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों पश्चिम बंगाल के जिलेवार सर्वे के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनने जा रही है सरकार। और दोस्तों आपको बता दें कि जैसे जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे दोस्तों चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर टीएमसी पार्टी, सभी पार्टियों के खेमे में दोस्तों हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बन जाए सरकार। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दे रही है। लेकिन दोस्तों आज की इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल का जो नतीजा सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो यकीनन आपको भी चौंका दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें और जो बहुमत का आंकड़ा है वह है 148 विधानसभा की सीटें। यानी दोस्तों किसी भी पार्टी को पश्चिम बंगाल में अगर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना हो तो उसे कम से कम 148 विधानसभा की सीटों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी का दोस्तों इस बार 148 विधानसभा की सीटों का जादुई आंकड़ा कौन सी पार्टी का गठबंधन दोस्तों इस बार पार करती हुई दिखाई दे रही है और पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। और कौन सी पार्टी का दोस्तों गठबंधन यहाँ पर बहुमत के आंकड़े से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। अगर आप हमारी खबर को इस फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की दोस्तों। तो कूच बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती है और इन 9 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी के खाते में दोस्तों 6 विधानसभा की सीटें कूच बिहार जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें इस बार कूच बिहार जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी है जो उसके खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीट इस बार कूच बिहार जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार की सबसे ताजा और सटीक स्वरूप पर नजर डाला जाए दोस्तों तो अलीपुरद्वार में कुल 5 विधानसभा की सीटें आती है और इन 5 विधानसभा की सीटों में से टीएमसी यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें अलीपुरद्वार जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों इस बार अलीपुरद्वार जिले के अंदर से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी की सबसे ताजा और सटीक स्वरूप पर नजर डाला जाए दोस्तों तो जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती है और इन 7 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो टीएमसी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों कांग्रेस और अन्य पार्टियों को दोस्तों यहाँ पर भी तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों जलपाईगुड़ी जिले के अंदर से दोस्तों टीएमसी पार्टी को बीजेपी के मुकाबले में दोस्तों बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग की सबसे ताजा और सटीक स्वरूप पर नजर डाला जाए दोस्तों तो कालिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा की सीटें आती है और इन 1 विधानसभा की सीटों पर टीएमसी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं कालिम्पोंग जिले में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है वो है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की सबसे ताजा और सटीक स्वरूप पर नजर डाला जाए दोस्तों तो दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 5 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी के खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें इस बार दार्जिलिंग जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीट इस बार दार्जिलिंग जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है। जबकि दोस्तों 1 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर की सबसे ताजा और सटीक स्वरूप पर नजर डाला जाए दोस्तों तो उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती और इन 9 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी के खाते में 6 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें इस बार उत्तर दिनाजपुर जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है दक्षिणी दिनाजपुर। दक्षिणी दिनाजपुर की सबसे ताजा और सटीक स्वरूप नजर डाला जाए दोस्तों तो दक्षिणी दिनाजपुर में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती और इन 6 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें इस बार दक्षिणी दिनाजपुर जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों अन्य पार्टी और कांग्रेस का पूरी तरीके से इस बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कहीं न कहीं दक्षिणी दिनाजपुर में टीएमसी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है मालदा। मालदा में कुल 12 विधानसभा की सीटें आती और इन 12 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो टीएमसी यहाँ पर 8 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें यहाँ पर मालदा जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में कुल 22 विधानसभा की सीटें आती और इन 22 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 16 विधानसभा की सीटें मुर्शिदाबाद जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ 4 विधानसभा की सीटें मुर्शिदाबाद जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों 1 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही, कहीं न कहीं देखा जाए दोस्तों तो मुर्शिदाबाद में टीएमसी पार्टी का दोस्तों यहाँ पर जलवा बरकरार होता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी पार्टी के खाते में दोस्तों तीनों ही पार्टियों के मुकाबले में ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है नादिया। नादिया में कुल 17 विधानसभा की सीटें आती और इन 17 विधानसभा की सीटों में से टीएमसी यहाँ पर 11 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 4 विधानसभा की सीटों पर अपना झंडा गाड़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें इस बार नादिया जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें यहाँ पर दोस्तों अन्य दल है जो उसके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना की सबसे ताजा और सटीक स्वरूप पर नजर डाला जाए दोस्तों तो उत्तर 24 परगना जिले में कुल 33 विधानसभा की सीटें आती और इन 33 विधानसभा की सीटों में से टीएमसी यहाँ पर 21 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही, जबकि दोस्तों 10 विधानसभा की सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी है उसके खाते में 2 विधानसभा की सीटें इस बार उत्तर 24 परगना जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों अन्य पार्टी है जो उसके खाते में दोस्तों कोई भी सीट इस बार परगना जिले के अंदर से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों उत्तर 24 परगना जिले में कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी का जलवा दोस्तों इस बार बरकरार होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है दक्षिणी परगना। दक्षिणी 24 परगना में कुल 31 विधानसभा की सीटें आती और 31 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी यहाँ पर 20 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 9 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है कोलकाता। और कोलकाता दोस्तों पश्चिम बंगाल का राजधानी भी है और कोलकाता राजधानी में कुल 11 विधानसभा की सीटें आती और इन 11 विधानसभा की सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें कोलकाता के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कोलकाता में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है हावड़ा। हावड़ा में कुल 16 विधानसभा की सीटें आती और इन 16 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो टीएमसी यहाँ पर 12 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें हावड़ा जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट इस बार हावड़ा जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों हावड़ा जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है हुगली। हुगली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 18 विधानसभा की सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 15 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का तो दोस्तों तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का यहाँ पर दोस्तों खाता भी नहीं खुला है। इसी के साथ दोस्तों हमने पश्चिम बंगाल के कुल 294 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 202 विधानसभा की सीटों पर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों पश्चिम बंगाल में भाजपा पार्टी के खाते में दोस्तों 50 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी है उसके खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से पश्चिम बंगाल में कुल 11 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों जो ममता बनर्जी का पार्टी है टीएमसी पार्टी उसके खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर से 124 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें यहाँ पर अन्य दल जीतती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पूर्व मेदिनीपुर। पूर्व मेदिनीपुर की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल 16 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 16 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो टीएमसी पार्टी यहाँ पर दोस्तों 9 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में 6 विधानसभा की सीटें इस बार पूर्व मेदिनीपुर जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में कुल 15 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 15 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी के खाते में 11 विधानसभा की सीटें इस बार जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में दोस्तों इस बार 4 विधानसभा की सीटें पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को दोस्तों तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर दोस्तों खाता भी नहीं खोल पाई है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है वो है झारग्राम। झारग्राम में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और इन 4 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो 4 विधानसभा की सीटों में से टीएमसी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट इस बार झारग्राम जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का जो अगला जिला आता है वो है पुरुलिया। पुरुलिया की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 9 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों टीएमसी पार्टी यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में 3 विधानसभा की सीटें सीधे तरीके से इस बार पुरुलिया जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी दोस्तों तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाई है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है बांकुड़ा। बांकुड़ा के सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो बांकुड़ा जिले में कुल 12 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 12 विधानसभा की सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए दोस्तों तो ममता बनर्जी यानी टीएमसी के खाते में दोस्तों 8 विधानसभा की सीटें बांकुड़ा जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी है उसके खाते में 1 विधानसभा की सीट इस बार बांकुड़ा जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पूर्व वर्धमान। पूर्व वर्धमान में कुल 16 विधानसभा की सीटें आती है और इन 16 विधानसभा की सीटों में से टीएमसी पार्टी 10 विधानसभा की सीटों पर अपना नाम आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में 6 विधानसभा की सीटें इस बार पूर्व वर्धमान जिले के अंदर से मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को कहीं ना कहीं दोस्तों तगड़ा झटका लगा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पश्चिमी वर्धमान। पश्चिमी वर्धमान की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो पश्चिमी वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 9 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों टीएमसी पार्टी 6 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, दोस्तों भारतीय जनता पार्टी है उसके खाते में 3 विधानसभा की सीटें पश्चिमी वर्धमान जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों पश्चिमी बंगाल का अगला जिला आता है वीरभूम। वीरभूम की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों तो वीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 11 विधानसभा की सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों नरेंद्र मोदी का जो पार्टी है भाजपा पार्टी उसके खाते में दोस्तों इस बार 5 विधानसभा की सीटें वीरभूम जिले के अंदर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों लगातार दोस्तों वीरभूम और अन्य जिलों की अगर बात की जाए दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर भी वीरभूम जिले के अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी खाता नहीं खोल पाया है। तो दोस्तों कुल मिलाजुला कर अगर देखें तो पश्चिम बंगाल के कुल 294 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं,
हैं, जिनमें से अगर देखा जाए दोस्तों तो भाजपा के खाते में दोस्तों अभी तक के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर से 81 विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी है उसके खाते में पश्चिम बंगाल जिले राज्य के अंदर से दोस्तों 13 विधानसभा की सीटें इस बार से तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों जो ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी पार्टी उसके खाते में दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर से 198 विधानसभा की सीटें इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों अन्य दल यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कुल मिलाजुला कर अगर देखें दोस्तों तो इस बार फिर से एक बार पश्चिम बंगाल राज्य में टीएमसी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी को दोस्तों तगड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में किस पार्टी की बनने जा रही सरकार? दोस्तों जनता का राय काफी अहम होता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अब की बार अगर चुनाव होते हैं तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्या भाजपा आपकी सरकार बना पाएगी या फिर एक बार फिर से टीएमसी पार्टी बना लेगी अपनी सरकार, या फिर कांग्रेस पार्टी की बन जाएगी सरकार? अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।